कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आज हमारा सेट बी है, इसको यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इससे 20 से 25 अंक मिलेंगे। इतने क्वेश्चन आपके हैं इस पेपर में। और अगर आप चारों सेटों को कंप्लीट करेंगे तो आपको 75 में से 65 या उससे ज़्यादा अंक आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको चारों सेटों को कंप्लीट करना है तो मैं आपको एक-एक करके चारों सेट दूंगी। कंप्लीट अच्छे से करिए और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आए। तो चलिए, फुल सॉल्यूशन रहेगा आज का आपका इस पेपर का। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे। दूसरा है, हिमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हिमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? रति रहेगा। चौथा है, आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो एक आंचलिक लुटिया आंचलिक शब्द है। और छठा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का क्या नाम है? तो जो एकांकी में उमा पात्र की माँ है उसका नाम क्या है? प्रेमा। तो ये आपके हो गए हैं सही विकल्प। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, थल थल में बसता है डेडेस ही। तो शिव ही थल थल में बसते हैं। दूसरा है, चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है, रेल शब्द डेडेस शब्द है। तो रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। चौथा है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हम पे बेल। तो हल इसका आंसर रहेगा। पांचवा, डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। छठा है, सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है कामयानी। तो कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी। तो इसकी जोड़ी रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश। तो आकाश का रहेगा नभ गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद। तो इसका रहेगा वकील। पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महादेवी वर्मा। छठा है चांदी का कटोरा। तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा रहेगी, महात्मा गांधी इसकी जोड़ी रहेगी। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है आपका सत्य सत्य है, तो आप पढ़ लीजिएगा, सभी को टिक कर दिए हैं। और अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरा है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 संख्या मानी गई है। तीसरा है, आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद जीवन दर्शन आ रहा है। चौथा है, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधेरा। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया। छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और ये आपके यहाँ से जो 2-2 नंबर के प्रश्न है, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और छठा प्रश्न है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। सातवां है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? नवा है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? समझाइए। 10वां है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। और 11वां है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। 12वां है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। 13वां है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी?
15 है प्रेमचंद्र के फटे जूते। पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। और ये आपका 16वां समास किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। और 18वां है जिसमें निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉल जरूर करें। और 19वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। 20वें में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है। और ये आपका 21वां जिसमें आपको गद्यांश या काव्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न नीचे दिए गए हैं। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और ये आपका 22वां पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर की उपयोगिता या फिर भारत की एकता, भारत की राष्ट्रीय एकता। तो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक निबंध आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में तीसरा सेट सी हम पढ़ेंगे। जब तक इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।